छोटी सी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल जब इसके अंदर नहीं थे तब से इसके टारगेट वो 74 रुपए के दे रहे थे, कह रहे थे 55%। आपको समझ में आना चाहिए लक्ष्य 2030 के। मैं बार बार आपको ये क्यों बोलता हूं, क्योंकि हर एक लक्ष्य 2030-32 तक जुड़ा हुआ है। तो उस दौरान इन 4 सालों के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड हो, प्रमोटर हो, डीआईज हो, पब्लिक हो, सब कमाने के उद्देश्य से। अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। सर देखो सर, कल सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट आने वाला है, नहीं 28 जुलाई 2026 यानी कल के दिन सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट से पहले एक नेगेटिव न्यूज है, उसे भी समझेंगे। और सुजलोन एनर्जी का फंडामेंटल और मोतीलाल ओसवाल भी सुजलोन एनर्जी के अंदर आ गया है। देखो सर, एक छोटी सी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल जब इसके अंदर नहीं थे तब से इसके टारगेट वो 74 रुपए के दे रहे थे, कह रहे थे 55% भाग जाए। उन्होंने ऐसा कहा और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि मोतीलाल ओसवाल खुद तो इसके अंदर अपने फंड के द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है और उसके बावजूद भी इसके टारगेट दे रहे हैं। और देखने को आपको ये मिलता होगा कई कंपनियों में मोतीलाल ओसवाल ने अपनी होल्डिंग को बनाया है, रखा हुआ है बना के। पर अचानक से मोतीलाल ओसवाल कुछ परसेंटेज होल्डिंग लेकर उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जून 2026 की शेयर होल्डिंग पैटर्न में मोतीलाल ओसवाल जी देखने को मिल गए हैं। तो आज की पूरी वीडियो इसी पे आधारित होने वाली है। आप सभी को पता है कि मैं आजकल अभी आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रहा है। आपको सब पता है वो क्या कारण है, क्योंकि मेरे फादर की आपको पता है मृत्यु हो गई थी, इस वजह से नहीं दे रहा हूँ। लेकिन 1 जुलाई से हम फिर एक्टिव होंगे। देखो सर, ये जो जीवन है मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ जब से मैं तो अब जब से होश संभाला तो मेरे तो ये पहला ऐसा है कि जो हमने घर पे की चीज़ें देखी, अब वो चीज़ मुझे बार बार याद आती है। जैसे कि मेरे पापा इधर जा रहे थे, ये बोलते थे, वो करते थे, सारा काम अभी तक के वो सारा काम करते थे हमारे घर का। मतलब कि बच्चों की फीस देना, सिलेंडर बुक करना, राशन लाना, ये करना, वो करना, मतलब सारा मैनेजमेंट उनके हाथ में था। हमारा तो काम कमाने का था, भाई का भी, और सारा काम मम्मी और पापा हमारे करते थे। तो हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ की भी टेंशन लेने के लिए। पर अब हालात अलग होंगे, जीवन अलग होगा और अब हमें भी इन चीज़ों में उलझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जब तक आपके पापा हैं उनके साथ बिल्कुल दोस्ती की तरह आप रहिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बहुत याद आती हैं। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये एक हाथ जो है सर पर होना चाहिए सदा के लिए, पर अब नहीं है, पर अब उनकी यादें हैं। तो ये एक कारण है, ये मुझे आपको बताना था। मैं बहुत दिन से सोच रहा था किस तरह से ये बताऊं कि ये कितनी कमी मुझे महसूस हो रही है। देखो सर, कल रिजल्ट आने वाला है सुजलोन एनर्जी का। रिजल्ट के उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं, आपको लोग बहका देंगे, फुसला देंगे और कहेंगे कि इस बार इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ये उतना भाग जाएगा, उतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी मत उलझना। एक थीम है बाजार के अंदर विंड टर्बाइन की, उस पर सुजलोन बेस्ट वर्क कर रहा है। सुजलोन वाकई ही बेस्ट है, पर दूसरी तरफ अगर हम स्थितियां देखें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर काफ़ी कम है। इतना अच्छा सेल करने के बाद, प्रॉफिट देने के बाद सुजलोन ने अभी तक के डिविडेंड नहीं दिया। तो जब कोई कंपनी डिविडेंड दे तो वहाँ भी मजबूत, दूसरा प्रमोटर ज़्यादा हो तो वहाँ भी मजबूत। तो दो एक ऐसे कारण है जो आपको समझना है कि अभी ये इनको भरना है, अच्छा होना है। दूसरा आपको समझ में आना चाहिए लक्ष्य 2030 के। मैं बार बार आपको ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हर एक लक्ष्य 2030-32 तक जुड़ा हुआ है। तो उस दौरान इन 4 सालों के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड हो, प्रमोटर हो, डीआईज हो, पब्लिक हो, सब कमाने के उद्देश्य से है।
पर सबसे नाजुक पॉइंट जो है वो है पब्लिक का, क्योंकि उसके अंदर हर एक पब्लिक समझदार नहीं है। तो कुछ पब्लिक फंसती है और कुछ पब्लिक उसका फ़ायदा उठाती है, और कुछ पब्लिक अपने को इतना मजबूत कर लेती है कि वो फ़ायदे के साथ साथ अपना फ्यूचर भी देख लेती है। तो आपको इस कैटेगरी में आना है कि आपको स्थितियों को भापना है, समझना है और चलना है। तो जो भी आपको कहे ना कि इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये रॉकेट बन जाए, वो बन जाए, भैया सुन लो, पर समझो कि ये चीज़ें हम कहानी कितनी अधिकतर चीज़ों में समझकर चल चुके हैं। पहला पॉइंट ये समझो। और अगर आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके का काम जो अन्य कंपनियां भी कर रही हैं, तो थोड़ा उन कंपनियों की तरफ भी आपको देखना चाहिए। तो एक कंपनी में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये भी आपको समझकर चलना चाहिए। मार्केट कैप देखें 72,462 करोड़ की है, अच्छी खासी है। 53 रुपये कंपनी का आज का रेट है, और हाई अगर देखें तो 66 रुपये तक साल भर का कंपनी का हाई है। और कंपनी ने कितने ऊपर के हाई दिखा रखे थे वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो 38 रुपये कंपनी का लो है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती। मार्च 2025 में कंपनी ने 3,790 करोड़ की सेल की थी और 1,181 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर कर दिया था प्रॉफिट। दूसरा, यही अगर मैं आपको एक स्थितियों के बारे में और बताऊं तो कंपनी ने उसके अगले क्वार्टर में 3132 करोड़ की सेल करी, जो जून 2025 में था, यानी कि अपनी सेल को कम किया। पर उसके बाद अगर हम देखें तो सितंबर 2025 3800 करोड़, 4200 करोड़, और मार्च 2026 में कंपनी ने यानी कि क्वार्टर 4 में 5493 करोड़ की सेल कर दी। 5493 करोड़ की अब तक की सबसे ज़्यादा कंपनी की सेल, और उसके बावजूद भी कंपनी के शेयर में वो इफेक्ट नहीं देखने को मिला जो इसका फंडामेंटल कह रहा है। और अदर इनकम भी अगर आप देख लें तो अदर इनकम भी कंपनी को ज़्यादा नहीं करती, 97 करोड़, 23 करोड़। तो यानी कि एक्चुअल कंपनी का जो वर्क है वो अपने कार्यों के द्वारा है जिस पे वो वर्क कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत होते हैं, जहां इसने 1114 करोड़ का अपना प्रॉफिट भी कर दिया। यानी कि कंपनी अपने काम में माहिर है, और इतनी ज़्यादा ऑर्डर बुक उस पर माहिर है, और सरकारी कंपनियों से मिलना ऑर्डर, और कई कंपनियों से बार बार ऑर्डर मिलना, उस पर कंपनी माहिर है। तो इस पर कोई कमी नहीं है काम धंधे की। और इन क्वार्टरों को देखकर आपको लगता है कि इससे अच्छा क्वार्टर और आ गया तो शेयर ऊपर भागेगा, तो फिर इन क्वार्टरों में क्यों कंपनी ने वो चीज़ें नहीं दिखाई जब कंपनी ने इतने हाई आपको पहले दिखाए थे। तो ये तो इसके अंदर रिजल्ट के भांति चीज़ों को समझना शुरू कर दो कि अगर 3100 करोड़ से 3800 करोड़ हुआ, फिर 4200 करोड़ हुआ और 5400 करोड़ हुआ, तो फिर शेयर इसका 100 के पार क्यों नहीं। तो यहाँ भ्रमित नहीं होना है, काम अच्छे कर रहे हैं ना। तो इन स्थितियों से भी समझना चाहिए कि जब इससे पहले कई क्वार्टरों में कंपनी ने अच्छा कर दिया, अब इससे और अच्छा कर देगी, तो हमारे लिए कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। ये आप समझना, हमें क्या देखना है, फ्यूचर, और वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। इक्विटी कैपिटल अगर देखें 2745 करोड़ की है। रिजर्व देखो सर, मार्च 2023 में कंपनी के पास 1355 करोड़ का माइनस में रिजर्व था। फिर मार्च 2024 में कंपनी ने 1199 करोड़ का रिजर्व अपना प्लस में कर लिया, और अब 6719 करोड़ का रिजर्व में है। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। उधार अगर हम कंपनी देखें तो लगातार कंपनी ने 1938 करोड़ के उधार को 150 करोड़ कर दिया, लगभग कर्जमुक्त कंपनी है। और 556 करोड़ का भी कंपनी उधार बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप रिजर्व के मुकाबले में देखें तो ये कुछ भी नहीं है। तो यानी कि कंपनी फंडामेंटल मजबूत है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 11.70% है, जो काफ़ी कम है, ये एक चिंता का विषय है। एफआईज कंपनी के अंदर 24.15% है, जो अपनी लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और डीआईज कंपनी के अंदर अचानक से आपको 2.98 लगभग 3% मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, इनके कई फंड हैं मोतीलाल ओसवाल के, और उसके द्वारा अगर देखें तो 11.12% के अब इसके अंदर डीआईज हो गए हैं, जो लगभग 2.98 यानी 3% की हिस्सेदारी मोतीलाल ओसवाल लेकर बैठा। अब बैठा ही है, इसने पहले से इसके टारगेट देने शुरू कर दिए थे। तो यानी कि एक पॉजिटिव संकेत मोतीलाल ओसवाल ने दिखा दिया। और पब्लिक अगर देखें तो पब्लिक इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, जो 53.02% है। तो ये हमने समझ लिया, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत, सब कुछ सही, पर पिघलना कोई रिजल्ट के द्वारा समझाए उसको नहीं समझना। कल तेजी थी, इसके कारण भी आपको समझना है कि वो रिजल्ट की स्थितियाँ होती हैं। एक मसला
आया था अभी बीच में 1-1.5 महीने पहले करीब आया था एक मसला, तो लगभग इसी दौरान आया था। तो उसमें ना सेबी ने एक पेनल्टी लगा दी थी, एक इसके ऊपर 29 करोड़ रुपए की एक जुर्माना लगाया था। और मैंने आपको कहा था ये जुर्माना इतना बड़ा नहीं है, फिर भी मैंने आपको कहा था कि चाहे जुर्माना 1 का हो, चाहे 29 करोड़ का, चाहे 2900 करोड़ का हो, वो सेबी जो नियम के अनुसार चलाना सिखाती है, नियम के अनुसार जो नहीं चलता उसे पकड़ती है, तो उस पकड़ के द्वारा जब सेबी ने कुछ चीज़ों को देखा तो उसने इसके ऊपर जुर्माना लगाया। और उसी दौरान अगर मैंने आपको बताऊं तो उस वक्त शेयर 58 रुपये करीब था, 58। तो मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा भैया ये निगेटिव है, अब शेयर गिर के कहाँ से आया। तो चीज़ें समझो, इससे कंपनी का कुछ नुकसान नहीं है, कोई ट्रेडिंग या कुछ चीज़ें रोकी नहीं है, पर एक जुर्माना है जो सेबी जो नियम की चीज़ों के साथ चलता है उसने लगाया। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था ये निगेटिव है, ये आगे जाकर धुल जाएगा। अब ये फिर से उत्पन्न हो गया रिजल्ट से पहले, समझो ये एक निगेटिव असर डाल रहा है। क्या है? सुजलोन एनर्जी को सेबी पेनल्टी के खिलाफ सेट एक ऐसी चीज़ है कि जो सेबी अगर किसी कंपनी में जो नियमों से काम नहीं कर रहा है, उस पर कुछ चीज़ें करती है, कुछ भी चीज़ें करती है, तो उस कंपनी को एक हक होता है कि वो अपनी चीज़ों को सही से समझने के लिए, या वो सही है तो उसको बताने के लिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो सेट जाती है। तो वहाँ पर गया था सुजलोन, समझ रहे, जो इससे पहले एक चीज़ थी 29 जो सेबी ने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा इसे बंद करो। मैंने कहा था कि ये ना न्यूज़ में निकल कर आएगा, और जब न्यूज़ में निकल कर आएगा तो क्या होगा, वो एक निगेटिव असर डाल रहा है। समाप्त तो आगे जाकर ये कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सेट ने सेबी की 29 करोड़ की पेनल्टी के खिलाफ सुजलोन एनर्जी को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा था सेट में कि भैया ये तुरंत बंद कर दो, लेकिन सेट ने मना कर दिया, अभी हम कोई भी निर्णय नहीं ले रहे इसके ऊपर। रेगुलेटर को 7 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब देने का निर्देश दिया है। यानी कि सेबी अब 7 अगस्त तक सेट में अपना कुछ बताएगी, बयान देगी, उसके बाद ही सेट जो है अपना निर्णय लेगा। तो यानी कि अब ये कहानी घूम गई है 7 अगस्त तक। तो अब इस जो रिजल्ट है उसमें कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, पर 7 अगस्त तक से सुजलोन जो है इस उपलक्ष्य आपको देखना चाहिए। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सेट ने शुक्रवार को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के 29 करोड़ रुपए के पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ सुजलोन एनर्जी की चुनौती में तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने मामले को 7 अगस्त तक लिए टाल दिया है और सेबी को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सुजलोन ने सेबी के ऑर्डर पर बिना किसी शर्त के रोक लगाने की मांग की, ये कहते हुए कि पेनल्टी बैंकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ उसके रिश्ते पर असर डाल रही है। तो ये कहा कि भैया क्रेडिट जो एजेंसी होती है तो वो सेबी की इस चीज़ से कुछ असर डाल सकती है। हालांकि सेबी ने इस रिक्वेस्ट का विरोध करते हुए कहा कि ऑर्डर में सिर्फ मॉनिटर पेनल्टी लगाई गई है और कंपनी को कैपिटल मार्केट में काम करने या एक्सचेंज करने से रोका नहीं गया है। तो सेबी कह रही है ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हैं, पर जो चीज़ हमें दिखी हमने वो किया है। तो ये मसला अब 7 अगस्त तक पहुंच गया है। तो सुजलोन एनर्जी को किस तरह देखना है आपको, 2030 की नज़रों से, और देश के अंदर जो पवन ऊर्जा में हम वृद्धि करते जा रहे हैं उस वजह से। खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरे कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है।